नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। होली का महापर्व चल रहा है और सबके मनों में होली को लेकर मन में खुशियों की उमंग है। और आज हम इसी मौके पर होली के उपलक्ष्य में आपको एक ऐसे चमत्कार वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल का नाम सुनते के साथ ही लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन उठ जाता है कि यह तंत्र करता है, यह जादू टोना करता है, यह एक डर वाला कार्य है, डर वाली विद्या है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि हमको इंद्रजाल का नाम सुनते के साथ ही एक गलत विचार, एक डर माहौल पैदा हो जाता है? उसका कारण यह है कि हमारे को इंद्रजाल के बारे में जानकारी नहीं है। देवताओं के राजा देवराज इंद्र को और जाल अर्थात इंद्र का जाल, देवराज इंद्र का जाल, इंद्रजाल अर्थात इसे आप साधारण भाषा में कह सकते हैं भ्रम जाल, किसी को भ्रमित कर देना। आपने देखा होगा, जादू के खेल अक्सर देखे होंगे। यह जादूगर जो अपना जादू दिखाते हैं, यह क्या है? क्या यह जो जादू दिखा रहे हैं वह सच है? यह सच नहीं है, सिर्फ आपका एक भ्रम है, आपकी नज़रों का एक धोखा है। वह आपको दिखाया जा रहा है जो हकीकत में नहीं होता। तो जादूगर जो हैं इस इंद्रजाल की ट्रिक का ही प्रयोग करते हैं। जादूगर जो ये जादू के कार्य करते हैं, यह भी इंद्रजाल है। कोई व्यक्ति किसी के मोह में पड़कर उसके पीछे पागल हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है, तो यह मोह का इंद्रजाल है, यह वशीकरण का इंद्रजाल है, यह इंद्रजाल है। इंद्रजाल का मतलब है कि आपको भ्रम की स्थिति में डाल देना। आपको जो दिखाई दे रहा है वह नहीं है और आप भ्रम में हो कि यह सत्य नहीं है। एक मोह में पड़ जाना जो सच्चाई में होता नहीं है, लेकिन आपको वह दिख रहा है, इसी को कहा जाता है इंद्रजाल। इंद्रजाल की विद्या हमारी प्राचीन विद्या है। इसका प्राचीन काल में उल्लेख रावण संहिता से मिलता है। रावण इंद्रजाल का बहुत बड़ा ज्ञाता था और उसने रावण संहिता में इंद्रजाल का उल्लेख किया है। और भी हमारे धर्म ग्रंथों में इंद्रजाल का उल्लेख है। रावण अपने युद्ध के दौरान तरह तरह की विद्याएं करा करता था, तो इस विद्या को ही इंद्रजाल कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह इंद्रजाल की विद्या अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो हुआ करती थी वह दैत्यों के पास हुआ करती थी। इस विद्या का सबसे ज़्यादा प्रयोग दैत्य किया करते थे और इस दैत्य से यह सामने के शत्रु की सेना के अंदर भय उत्पन्न कर दिया करते थे या उन्हें कुछ ऐसे डरावने क्रियाएं दिखा दिया करते थे जो कि हकीकत में नहीं हुआ करती थी और उन्हें भ्रम की स्थिति में डाल दिया करते थे। तो इस विद्या के द्वारा से ऐसी भ्रम की स्थिति को पैदा करना ही इंद्रजाल कहलाता है। और इसके अलावा इंद्रजाल एक जड़ी भी होती है, एक पेड़ का हिस्सा भी होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। मूलतः तो इंद्रजाल जो जड़ी के पौधे के रूप में जो पैदा होता है, यह पूर्णतः जल के अंदर से पैदा होता है। यह जल के अंदर पैदा होने वाली एक वनस्पति होती है। इस वनस्पति को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि मोर के पंख पर मकड़ी ने जाला बना लिया हो। इस तरह की पर यह वनस्पति देखने में, पहचानने में यही इसकी पहचान होती है। और इसका किधर जड़ है और किधर तना है या किधर पत्ते हैं, ऐसा इसमें नहीं पता चलता, क्योंकि इस वनस्पति पर पत्ते नहीं लगते और यह भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसकी जड़ किस साइड से है और किधर से इसकी जड़ है और किधर से यह इसका तना है। तो इस तरह का इंद्रजाल होता है। लेकिन यह इंद्रजाल अगर घर के अंदर विधिवत रूप से होली के दिन विशेष तौर पर, वैसे इसे पुनर्वा नक्षत्र के अंदर गुरुवार के दिन गुरु की होरा में करना चाहिए।
और लेकिन होली वाले दिन, जिस दिन होली की पूजा की जाती है, उस रात्रि में इंद्रजाल को ला कर के घर के अंदर अगर सिद्ध कर लिया जाए तो यह घर के अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे नष्ट कर देता है और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव माना जाता है और धन का आगमन भी करता है और आपके जो शत्रु हैं उन्हें भी तेजहीन कर देता है। आपके जो शत्रु हैं वह भ्रम की स्थिति में रहते हैं और आपसे वह स्वयं को कमज़ोर समझने लगते हैं और आपके रास्ते से दूर हट जाते हैं। वह आपके रास्ते का अड़चन नहीं बनते, वह आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा इंद्रजाल से माना जाता है। इंद्रजाल से जो रोग वगैरह होते हैं इनके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि इससे जो रोगों का नाश भी उस घर से होने लगता है। तो आज आइए हम बताते हैं कि इस इंद्रजाल को कैसे सिद्ध करा जाए। इंद्रजाल को सिद्ध करने के लिए होली की रात्रि में आप अभिजीत नक्षत्र का प्रयोग करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। यह अभिजीत नक्षत्र जो होता है दिन में 2 बार प्रतिदिन आता है। अभिजीत नक्षत्र ऐसा नक्षत्र माना जाता है कि जब भी कोई शुभ नक्षत्र या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो और तत्काल ही आपको कार्य करना हो तो आप अभिजीत नक्षत्र को प्रयोग में ला सकते हैं। यह प्रत्येक 12 बजने से 20 मिनट पहले 11:40 से और 12:20 तक अभिजीत नक्षत्र आकाश के अंदर उदय रहता है। इस नक्षत्र में पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी कार्य, शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो आप इंद्रजाल को जागृत करने के लिए अभिजीत नक्षत्र का प्रयोग करें। तो इसको कैसे आपको जागृत करना है और इसके शुभ फायदे आपको कैसे मिलें, तो सर्वप्रथम आप एक भोजपत्र लीजिए, बड़ा सा हो भोजपत्र। उस पर आप केसर और अष्टगंध की गंगा जल मिला करके उसकी स्याही बना लें। इस अष्टगंध की स्याही द्वारा भोजपत्र पर आप अपनी जो कुंडली है उसको बना दें और इस कुंडली पर आप इंद्रजाल को रख दें। उसके बाद आप सीधे हाथ की तरफ दीपक जलाएं और एक सीधे हाथ पर ही आप कौड़ी रखें, एक कुन्ने पर आप गोमती चक्र रखें और एक कुन्ने पर दीपक के सामने आप शंख रखें। इसके चारों कुन्नों पर यह रख दें। लेकिन यह सारा का सारी जो है, जो आपकी चौकी हो उस पर आपके सफ़ेद वस्त्र ही बिछाएं। उस चौकी पर उस पर आप भोजपत्र पर अपनी जो कुंडली बनाई है कुंडली पर रख कर आप उस पर इंद्रजाल रख दें। इंद्रजाल के बाद सीधे हाथ की तरफ दीपक और कौड़ी रख दें। बाएं हाथ की तरफ आप गोमती चक्र और शंख रख दें। इन चारों को रखने के बाद आपका जो आसन है, आपका आसन सफ़ेद ऊन का हो और आप जो भी वस्त्र धारण किए हुए हैं वह पूर्णतः सफ़ेद हों। यह सामने रखकर आप नैवेद्य वगैरह जो भी आप इन पूजा कर रहे हैं वह इस प्रकार से अर्पित करें कि आप जो भी अर्पित कर रहे हैं इंद्रजाल पर वह आपकी जो इंद्र कुंडली है इस पर ना बिगाड़े। इसलिए आप इसे किसी पन्नी में, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग होता है, इसके अंदर रखकर आप उसे बीच में रखकर छुआ लें और अपने उसके बाद उसे निकाल लें ताकि आपकी यह जो भोजपत्र है यह खराब ना हो। आप इसे करने के बाद पूरे के पूरे अभिजीत नक्षत्र में माँ कामाख्या देवी का कोई सा भी मंत्र, ओम कामाख्या है नमः, साधारण यह मंत्र है, इस मंत्र को भी आप जाप करते हुए आधे घंटे पूर्ण अभिजीत नक्षत्र में आप इसका जाप करें और धूप दीप और का भी आप भोग लगाते रहें और इनको जलते रहें। आपका दीप ना बुझे और आपकी धूप भी और सदैव प्रज्वलित रहे, जलती रहे।
और आप पूरे के पूरे आधा घंटे कम से कम 3 माला माँ कामाख्या देवी का जाप करने के बाद इस भोजपत्र को और इंद्रजाल के ऊपर जो रखा है, इन दोनों को आप एक फ्रेम में रख दें, फ्रेम में बंद कर दें। और फ्रेम में बंद करने के बाद आप एक माला 108 बार माँ कामाख्या देवी का मंत्र का जाप करें और माँ को प्रणाम करें। माता को प्रणाम करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका उद्देश्य है, वह अपना उद्देश्य कहें और इस फ्रेम को आप अपने किसी भी स्थान पर स्थापित कर दें। शुभ स्थान पर स्थापित करने के बाद प्रतिदिन 40 दिन तक 108 मंत्रों का माँ कामाख्या देवी का आप जाप प्रतिदिन करें। इन 40 दिन के अंदर ही आपको इंद्रजाल से जो भी परिणाम हैं उनका आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि जो समस्याएं थीं वह 40 दिन के अंदर ही अंदर आपको समाप्त होती हुई नज़र आने लगेंगी। कुछ समस्याएं न समाप्त हो जाएंगी। तो इतना चमत्कारी माना जाता है इंद्रजाल। तो आप अगर होली पर इस इंद्रजाल का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इंद्रजाल को आप कहीं से भी बाज़ार से मंगवा सकते हैं, और ना हो सके आपसे तो इस इंद्रजाल को किसी ब्राह्मण से सिद्ध करवा कर भी अपने यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इस इंद्रजाल से आपको धन के संबंधित समस्याएं हैं, आपकी बीमारी से संबंधित समस्याएं हैं, आपके शत्रुओं के बलशाली हो गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी समस्याएं हैं, और आपका कारोबार, आपकी तरक्की या आपका विकास नहीं हो रहा है या आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसी समस्याएं भी आपको इस इंद्रजाल के द्वारा से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा चमत्कारी इंद्रजाल माना जाता है। तो आइए इस बार आप होली पर अगर इन समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आप अवश्य ही इंद्रजाल का यह प्रयोग करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।